प्रिय साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, आज के सत्संग में एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को भावुक कर दिया। कई सत्संगियों की आंखें नम हो गईं और माहौल उदास हो गया। आज बाबा जी सत्संग में नहीं आए। उनकी पवित्र गद्दी खाली रही और पंडाल में एक सन्नाटा सा छा गया। हर किसी के मन में सवाल उठा, ऐसा क्या हुआ कि बाबा जी आज नहीं आए? हजूर जी ने 1 घंटे 5 मिनट तक गहरी बातें समझाईं। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर मानो ज्वालामुखी फट रहा हो। साथ ही हजूर जी ने रूस यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया, जो कई सालों से चल रहा है। हम आज के सत्संग की सारी बातें आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा सत्संगियों के साथ शेयर करें। आज हजूर जी ने तीसरे बादशाह की बानी जगजीवन सच्चा एक दाता पर सत्संग किया। ये वही बानियां हैं जिन पर हजूर महाराज जी और महाराज चरण सिंह जी भी सत्संग किया करते थे। बाबा जी की अनुपस्थिति में संगत बहुत भावुक हो गई। खाली गद्दी और बाबा जी की अनुपस्थिति ने पंडाल में शांति और उदासी का माहौल बना दिया। हजूर जी ने समझाया कि इस बानी में संत मत के मूल सिद्धांत हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सवाल है, मालिक कौन है? हम अभी तक इस सत्य को पूरी तरह समझ नहीं पाए। हजूर जी ने कहा कि हम दूर दूर से सत्संग में इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे दिल में कुल मालिक के लिए प्यार है, लेकिन एक कमी है जो हमें मालिक से दूर रखती है। हमें अपने अंदर ऐसा प्रेम जगाना होगा जो समर्पण बन जाए। हजूर जी ने कहा कि हम जो सुनते और समझते हैं उसे अमल में नहीं लाते। सत्संग का असली फायदा तभी है जब हमारी जिंदगी बदल जाए। हजूर जी ने कहा कि सबसे जरूरी बात है एक दाता, वही एक ओकार है। बानी में आता है, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। बाइबल में कहा गया, लॉर्ड इज गॉड, लॉर्ड इज वन। इस्लाम में उसे रब्बुल आलमीन कहा जाता है, जो सारे जहान का मालिक है। हिंदू धर्म में उसे एक ब्रह्म कहा गया। जैसे एक परिवार का मुखिया होता है, वैसे ही सृष्टि का मालिक एक है, लेकिन हमने अपने अपने नाम, जात पात और कामकाज में खुद को बांट लिया। हजूर जी ने कहा कि मालिक की हस्ती को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अफसोस की बात है कि आज धर्म के नाम पर जितना खून खराबा हो रहा है, उतना शायद किसी और कारण से नहीं होता। हजूर जी ने समझाया कि कबीर साहब ने कहा था, हिंदू कहे मेरा राम प्यारा, मुसलमान कहे रहमान, आपस में लड़ मरे कोई न करे पहचान। मालिक की सच्चाई तभी समझ आएगी जब हम हर इंसान को बराबर समझें। अगर हम इंसानों को एक नहीं मान सकते तो उस कुल मालिक को भी नहीं समझ सकते। हजूर जी ने बानी का उदाहरण दिया, आपे रसिया आपे रस, आपे रसनहारा। मालिक ही रस बनाता है, वही चखता है, वही सब कुछ है। बानी में आता है, आपे गुरु आपे चेला। हजूर जी ने कहा कि बिजली एक ही है जो अलग अलग यंत्रों में काम करती है, उसी तरह मालिक एक है जो हर रंग में बसता है। कबीर साहब ने कहा, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। सृष्टि की शुरुआत एक ऊर्जा और ध्वनि से हुई। हर धर्म इसे अपने तरीके से बयान करता है। मंदिर में शंख बजता है, मस्जिद में बांग दी जाती है, गुरुद्वारे में प्रकाश किया जाता है, चर्च में घंटियां बजती हैं, लेकिन हम अनेकता में फंसे हैं। हजूर जी ने कहा कि सत्संगी कहते हैं कि हम धर्मों से ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन शादी ब्याह में पहले धर्म, फिर जात पात और कुंडली देखते हैं। क्या मालिक ने जो बनाया वो गलत बनाया? कुंडली मिलाने से क्या दुख दूर हो जाते हैं? हजूर जी ने पूछा, क्या हम ये देखते हैं कि सामने वाला अच्छा इंसान है? हम दुकानों पर 3-3 संतों की तस्वीरें लगाते हैं, लेकिन क्या मालिक एक नहीं है? हजूर जी ने शब्द की महिमा समझाई। शब्द वो ताकत है जो हमारे अंदर है। जब ये ताकत निकल जाती है, हमारी मृत्यु हो जाती है। शब्द की पहचान गुरु कृपा से होती है। शब्द गुरु, सुरती धुन चेला। संत वही है जो शब्द का प्रचार करता है, सभी को एक मानता है और मांग कर गुजारा नहीं करता। हजूर जी ने कहा कि स्थिर मन से ही मालिक की पहचान हो सकती है। ध्यान तीसरे तिल पर लगाने से असली दर्शन होंगे। हजूर जी ने अमृतसर का उदाहरण दिया। असली अमृतसर हमारे शरीर में है। ये शरीर मंदिर है। ही इज द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड। संतों के नाम में स्नान करने से ही मुक्ति मिलती है। हजूर जी ने कहा कि मानव जन्म अनमोल है।
लख 84 जून सुभाई, मानस को प्रभु दी वड़ाई। हम अंतरिक्ष तक पहुंच गए, समुद्र की गहराइयों में गए, लेकिन जानवरों वाली प्रवृत्ति से ऊपर नहीं उठे। जानवर गुस्सा करता है, हम भी गुस्से में ज्वालामुखी की तरफ हट पड़ते हैं। जानवर अपनी जगह साफ करते हैं, लेकिन हमारे मोहल्लों में कूड़ा भरा रहता है। जानवर वफादार होते हैं, लेकिन हमारी वफादारी भी कमजोर हो गई है। हजूर जी ने कहा कि हम कर्म कांडों में फंसे हैं। हमारे 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमें जकड़े हैं। छठा विकार मोबाइल फोन है। सुबह शाम हम घंटों मोबाइल में खोए रहते हैं, लेकिन भजन सिमरन के लिए वक्त नहीं निकालते। सत्संग में वही बातें होंगी जो हमें मालिक से दूर करती हैं। हजूर जी ने बुल्ले शाह की तड़प का जिक्र किया। उन्होंने गुरु को खोजा, लेकिन जात पात के भेदभाव में फंसे। फिर भी उनकी तड़प ने उन्हें गुरु तक पहुंचाया। बुल्ले शाह ने पूछा, रब्दा की पाना है? गुरु ने कहा, उधरो पुटना इधरो लाना। जब हम शब्द से जुड़ेंगे, हमारे विकार छूट जाएंगे। हजूर जी ने कहा कि राजा महाराजा, अरबपति खरबपति कोई भी सच्ची शांति नहीं पा सका। असली शांति वैराग्य से मिलती है। हजूर जी ने कहा कि त्योहार मनाना जरूरी है, लेकिन उनका असली मतलब समझें। नवरात्रि में सात्विक भोजन 9 दिन के लिए नहीं, बल्कि हमेशा अपनाना चाहिए। दिवाली में श्री राम जी के वनवास की सीख को समझें। हम अपने बापू की बात नहीं मानते, लेकिन श्री राम जी ने पिता का हुक्म माना। त्योहारों को बॉलीवुड की ट्यून में नहीं, बल्कि परमार्थ के साथ मनाएं। हजूर जी ने कहा कि सत्संग में सवाल उठाना जरूरी है। पढ़ पढ़ पोथी अवर समझाए, घर जलते की खबर न होए। पंडितों के पास जाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, लेकिन क्या वे हमारी किस्मत बदल सकते हैं? असली बदलाव भजन सिमरन से आएगा। हजूर जी ने कहा कि संत मत कुछ सिद्धांतों पर टिका है। मालिक एक है, शब्द की कमाई और गुरु की कृपा। बिना सद्गुरु के मुक्ति नहीं मिलती। सेवा का मतलब है समर्पण, अपने आप को मालिक के सुपुर्द करना। अंत में हजूर जी ने कहा कि मालिक ने सिर्फ 10% वक्त मांगा है। क्या हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं? मुक्ति का रास्ता नाम की कमाई है। बिन सद्गुरु कोई ना उना पाई। मालिक की दया से ही दर्शन होंगे। हमें अपनी सोच और करनी ठीक करनी है। पाटी साहब ने अंत में शब्द पढ़ा। हजूर जी ने ऐलान किया कि अगला सत्संग 28 सितंबर को होगा। सभी सत्संगी खुशी खुशी आएं। बाबा जी डेरे में ही हैं। आज पाठी सुनील जी ने बड़े प्यार से शब्द पढ़ा। राधा स्वामी जी।